हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी के प्रश्न। इसकी 5वीं वीडियो है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये सब दोस्तों अगले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। अगला प्रश्न है, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिस्मैनिया। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग पैदा करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपैनोसोमा। अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगोट। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में, हाथ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डंक में। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग फैलाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैंड फ्लाई। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है एक क्या? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृदु कवची। अगला प्रश्न है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि, केचुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीता कृमि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर। अगला प्रश्न है, केचुए में कितनी आँखें होती है? 1, 2, बहुत, कोई नेत्र नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नेत्र नहीं होता है केचुए में। अगला प्रश्न है, जेली फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरिलिया। अगला प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मीन है अर्थात मछली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग फिश। अगला प्रश्न है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। अगला प्रश्न है, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मछली, छिपकली, मेढक सभी शीत रक्तीय प्राणी है। अगला प्रश्न है, निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ। अगला प्रश्न है, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करैत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, हृदय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र में। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, यकृत, हृदय, वृक्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड का। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांडसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैसेक्टोमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जठर। जठर क्या है? जठर एक रस है।
अगला प्रश्न है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू, बिल्ली, मनुष्य, बंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर से। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम में। अगला प्रश्न है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिता से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑटू ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न है रेशम पालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्नायु तंत्र का। अगला प्रश्न है मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल। अगला प्रश्न है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी, शाकाहारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीटर को। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक का। अगला प्रश्न है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के लिए। अगला प्रश्न है